चलो आज क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बुक निकाल लेना, जब भी वीडियो स्टार्ट करने वाले होगे उससे पहले बुक जरूर लिख कर लेना, बुक और कॉपी, क्योंकि अभी क्वेश्चन चल रहा है। और कुछ लोग कर क्या रहे हैं कि मतलब पहले वाले वीडियो देखते नहीं और बाद वाले वीडियो पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, सारा का सारा वीडियो देखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। पता चलता है 7 नंबर जो वीडियो है उस पर और 10 नंबर उस पर व्यूज़ ज़्यादा है। और जो भी देखते हो तुम लोग ही देखते हो, और कोई नहीं देखता है, क्योंकि ये प्राइवेट किया हुआ है जो भी वीडियो है। तो जो लिंक से खुलेगा उसी का खुलेगा, तो लिंक तुम ही लोगों के पास में है। तो पहले वाला वीडियो पहले देखा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। ऐसा नहीं कि चलो अब आगे वाला सीधा देख ले रहे हैं। जो लिंक भेजे हैं वो सीरियली है, ऊपर से लेकर नीचे 10 तक जो है, 1 से लेकर 10 तक का लिंक है वो सीरियली है, तो सीरियली पढ़ना है। अभी अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए थोड़ा लेट से आ रहा है ये वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ध्यान से देखना, अब जो भी क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। 23 नंबर भी है, लिखा तो नहीं है लॉन्ग आंसर टाइप, उसके बाद वाला से स्टार्ट है, लेकिन 23 वाला को भी लॉन्ग आंसर टाइप ही समझो। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन लंबा लंबा है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है लेकिन लंबा है, था ध्यान देखना पड़ता है। क्वेश्चन है वो काफ़ी दूर में बनेगा, थोड़ा लंबा बनेगा ये, ठीक है। तो 23 तो कम, उसके बाद वाला सब ज़्यादा है, लेकिन 23 वाले पे भी ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। PQ and R, पेज है तुम्हारा 198, क्वेश्चन नंबर 23। PQ and R वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:2, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या बता रहा है कि बैलेंस शीट में दिख रहा है कितना, 9,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिट में दिख रहा है, मतलब लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। एंड अ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑफ 64,000, ठीक है। कोई फंड हम बनाए हुए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है 64,000, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये आगे क्या डिसाइड करते हैं कि 2:1 के रेशियो में ये बांटेंगे। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड डेट, ठीक है। इसके बाद ये बता रखा है कि इसमें हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिला, ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 64,000, ये भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि जो भी रिजर्व फंड है उसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है, ठीक है। और ये आगे डिसाइड किया न्यू रेशियो 2:1 का, ठीक है। उसके बाद क्या बता रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख। यहाँ वैल्यूड पे ध्यान देना है, ये बुक वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये बाहर का वैल्यू है, बैलेंस शीट के अंदर का नहीं है, ठीक है। या बैलेंस शीट के अंदर का रहता है तो या तो बुक वैल्यू लिख देगा या बैलेंस शीट के बारे में बता देगा कि बैलेंस शीट में इतना रुपया है, लेकिन ये वैल्यूड है, मतलब अभी मार्केट में इसका वैल्यू है 4 लाख रुपये, जिसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस शीट का रहता है तो उसको बांट देते हैं। अब आगे देखते हैं, ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑफ 30,000 वाज एडमिटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही एक नया है जो हमको बताना है, बाकी पहले भी पढ़ चुके हैं बाकी चीज़ के बारे में, ठीक है। उसका अकाउंटिंग भी कर चुके हैं, एंट्री भी कर चुके हैं, उसका फिर से कर लेंगे, लेकिन नया चीज़ यही है इसमें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। तो नाम से देखो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मतलब वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए जो फंड हम बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या होता है कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 10 मंजिला है, 12 मंजिला है, कि 4 मंजिला ही समझ लो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो काम होता है वो रिस्की होता है अगर, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी गिरने का डर रहता है, या कोई ऐसा लोहे का छड़का फैक्ट्री है, ठीक है, काफ़ी खतरनाक काम है वहाँ पे, ये हो गया। कोयले का माइन वगैरह में या किसी भी माइन में जो लोग काम करते हैं उनके जान पे आफत कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। कुछ न कुछ कभी न कभी लोग, मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है, लोग का डेथ होते रहता है, ठीक है, या मेजर इंजरी हो गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको मुआवजा देना पड़ता है। मुआवजा का इंग्लिश यहाँ पे कॉम्पनसेशन है, ठीक है। तो वो मुआवजा देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक फंड बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम फंड बना के उसके लिए अलग से नहीं रखेंगे
तो एकाएक वो लेबिलिटी हमारे ऊपर गिर जाएगा तो हमको देने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही फंड उसके लिए एक अलग बना के रखते हैं। जानते हैं कि हमारा काम रिस्की है तो नॉर्मली इतना इतना रुपये का हमको पेमेंट करना होता है क्लेम के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम पहले ही फंड बना के रखते हैं। जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उनको हम उसमें से निकाल के दे देते हैं। मतलब पहले से कितना बैलेंस शीट में दिख रहा है ये रिजर्व या फंड, कितना 64,000, ठीक है। ये भी कैपिटल लायबिलिटी साइड में ही हमारा दिख रहा होगा, मतलब ये लायबिलिटी साइड में दिख रहा होगा, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा 64,000। लेकिन जैसे ही 64,000 तब तक ये प्रॉफिट का हिस्सा है जब तक कोई लायबिलिटी हमारा एराइज नहीं होता है। मतलब कोई जब तक गिरता नहीं है, किसी को क्लेम देने का जरूरत नहीं पड़ता, तब तक ये हमारा पैसा है 64,000 जो प्रॉफिट में से हमने निकाल के रखा हुआ है अलग, यह पैसा है। लेकिन जब कोई गिरेगा या किसी का कोई एक्सीडेंट होता है जिसपे हमको क्लेम देने की जरूरत पड़ गया, उसको पैसा देने की जरूरत पड़ गया, तो उतना पैसा इस फंड का क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। उस समय वो हमारा पैसा तब नहीं रहा, तब जो बाकी पैसा बच गया उनको देने के बाद वही हमारा है। 64,000 में जैसे 30,000 का लायबिलिटी हमारा एराइज हो गया, बता रखा है डी यहाँ पे बी पॉइंट में, ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑफ 30,000 वाज एडमिटेड। मतलब 30,000 का कंपनसेशन देने का अभी स्वीकृति हमने दिया है कि हम 30,000 देंगे। 64,000 फंड पहले से था और उसमें से 30,000 हम देने के लिए तैयार है। मतलब 30,000 अब हमारी लायबिलिटी है क्योंकि इसको अब हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अब प्रॉफिट का हिस्सा 30,000 नहीं रह गया, 64,000 में 30,000 तो लायबिलिटी बन गया, ठीक है। तो रिजर्व जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है उसमें से जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो हम अब लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे 30,000, ठीक है। तो उसमें बच जाएगा कितना, बस 64,000 में से 30,000 घटा लेंगे, 34,000 बस हमारा बच जाएगा। जो हमारा रिजर्व है, जो हमारा पैसा है, उसमें से 30,000 अब हमारे लिए लायबिलिटी बन गया, उसको अब पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से हम क्या पढ़े हुए हैं कि बैलेंस शीट में कुछ भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, जनरल रिजर्व हो या कोई भी फंड हो, उसको हम बांट देते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तब तक उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक उसको एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेगा नहीं बुक में, ठीक है। तो किसी भी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी फंड हो, उसको हम बांट देते हैं, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, उसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट तभी करेंगे जब बुक में एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए कहीं कोई बात नहीं बोला। नीचे में लास्ट लाइन क्या बोला है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हमको जो जनरल एंट्री करना चाहिए, जो जरूरी है वो हमको करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट का बात कहीं नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, उसको हम बांट देते हैं। तो इसमें क्या बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो बताएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो फंड बच गया हमारे पास, जो रिजर्व जो हमारा पैसा है उसको केवल बांटेंगे तो 34,000 केवल बटेगा, 30,000 उसमें से बचेगा वो नहीं बटेगा क्योंकि वो लायबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों बट जाएगा। अब आगे क्या है, न्यू रेशियो दिया हुआ है और गुडविल का वैल्यूएशन करके दिया हुआ है। हम जानते हैं कि गुडविल को हम क्या करते हैं, एडजस्ट ही करते हैं, ठीक है। गुडविल कभी बुक में नहीं दिखता है, अगर है भी तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, बाहर का गुडविल है, ठीक है। जो अभी वैल्यूएशन हुआ है, गुडविल कभी हम बुक में लिखते नहीं है, उसका कोई एंट्री नहीं करते, उसका हम क्या करते हैं, सीधा एडजस्टमेंट करते हैं। अगर कुछ नहीं बोलेगा भी तो भी हमको गुडविल का एडजस्टमेंट ही करना है। बाहर वाला जो गुडविल होता है, जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, जो अभी मार्केट वैल्यू है, उसका एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट केवल यहाँ पे गुडविल का होगा और बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इनको बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो उन दोनों को तो बांट देंगे। बढ़ता क्या है, बैलेंस शीट में जो भी हमारा रिजर्व या जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई भी फंड है, वो हमारा ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, चाहे डिवैल्यूएशन हो, पहले भी बता चुके हैं कई बार। तो इसको ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, जब एडजस्टमेंट करते हैं तभी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का बात आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन फंड में तो सेक्रीफाइस गेन का तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करना ही नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ जरूरत पड़ेगा, गुडविल जहाँ है, ठीक है। गुडविल को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालना यहाँ पे पड़ गया, ठीक है। तो निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ओल्ड रेशियो हमको पता है कितना है, 1:1:2 का है और न्यू रेशियो कितना है, 2:2:1 का है, ठीक है। तो ऊपर वाला 1/4 1/4 और 2/4, नीचे वाला 2/5 2/5 और 1/5, क्योंकि 2 2 4 1 5 है नीचे में, ठीक है। तो 1/4 माइनस 2/5 पी का, क्यू का 1/4 माइनस 2/5 इसका भी होगा, और आर का 2/4 माइनस 1/5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो
माइनस में 3/20, माइनस में 3/20 और प्लस में 6/20, मतलब पी और क्यू गेन कर रहा है और आर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये आ गया। मतलब पी क्यू को हम डेबिट करेंगे, एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे तब, और आर को हम क्रेडिट करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। तो पहले बैलेंस शीट वाला चीज़ का काम कर लेते हैं, उसके बाद हम एडजस्टमेंट का काम करेंगे। तो बैलेंस शीट में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का लाइन हम खींच लेंगे। ठीक है, हेडिंग जरूर लिखना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी क्यू आर, जितने ही पार्टनर है। ठीक है, तो पार्टनर्स जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो क्रेडिट था, इसको हम डेबिट कर दिए और पार्टनर को क्रेडिट कर दिए ओल्ड रेशियो में। जो प्रॉफिट था पुराना, पुराने रेशियो में ही बटेगा, इसलिए पुराने रेशियो में हम इसको बांट दिए। ठीक है, बट गया, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। एक एक दो, एक एक दो और दो चार, 1/4 हम करेंगे 9,000 का। ठीक है, 1/4 करेंगे तो आएगा 2,250, 2,250 और 2/4 जब करेंगे तो आएगा 4,500। ठीक है, वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसको भी बांट देंगे। ठीक है, 64,000 में से 30,000 लेबिलिटी बन गया था, तो हमारे पास हमारा पैसा कितना रह गया, 34,000। इसको भी बांट देंगे 1:2 के रेशियो में। ठीक है, तो 1/4 करेंगे तो 8500 आएगा, और 2/4 करेंगे तो आएगा 17,000। ठीक है, इसका भी हो गया। अब बारी आता है गुडविल का। गुडविल का तो एडजस्टमेंट ही करना है। ठीक है, तो पी क्यू को डेबिट करना है और आर को क्रेडिट करना है। पी क्यू गेन करने वाला है और आर सेक्रीफाइस करने वाला है। ठीक है, तो कितना था, कितना बटा कितना, 3/20, 3/20 और 6/20। ये किसका करना होता है, जितना अमाउंट हमको एडजस्ट करना है उसका। तो अमाउंट कितना है, 4 लाख रुपया गुडविल का। ठीक है, 4 लाख का 3/20 करेंगे तो सबके नीचे 20 है, 20 से पहले डिवाइड कर दो। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, बच गया 40,000, 2 से काट दिए 40,000 को, तो आ गया 20,000। 20,000 आ गया, 20 से हम 3 में और 6 में गुना कर देंगे तो 20×60। ठीक है, 20×60, 20×60। ठीक है, और यहाँ कितना है, 120। ठीक है, तो 1,20,000, तो 60,000, 60,000, 1,20,000। ये एंट्री हमारा एडजस्टमेंट का हो गया गुडविल का। ठीक है, तो ये एंट्री हमारा करना था। आंसर में बस जनरल एंट्री दिए हुए है, क्योंकि आंसर ऐसे लिख नहीं सकता है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, आंसर होगा। तो इस तरीके से एंट्री बनेगा। चलो अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लंबा है। जनरेटिव बनाना है, उसके बाद फिर लेजर में पोस्ट करना है, और लेजर के बाद उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा वो हमको बताना है। मतलब दिमाग कुछ नहीं लगाना है, लेकिन लिखना पड़ेगा, दूर में बनेगा। तो उससे पहले हम पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर जहाँ दिया हुआ है वहाँ से पढ़ते हैं। ऊपर लिख भी दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये काफ़ी लंबा बनेगा। चलो अब आगे देखते हैं। जैन एंड गुप्ता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2 और 3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। 31 मार्च 2019 को इतना इसका बैलेंस शीट क्या है, जैन गुप्ता कैपिटल दे दिया, क्रेडिटर दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया। ठीक है, तो बैलेंस शीट पूरा देखना है। तो जनरल रिजर्व है, तो जानते हैं कि कोई भी बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है तो इसको हम बांट देंगे। तो रिजर्व है, इसको हम बांटेंगे। एसेट्स में दिया हुआ है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बांटते हैं, बांटेंगे। कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रॉफिट या लॉस का कोई भी ऐसा चीज़ अगर दे रखा है बैलेंस शीट में तो उसको हम बांटेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बटने वाला चीज़ मिल गया दो बैलेंस शीट में, और ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, पता है। अब आगे पढ़ते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 75,000। यहाँ तो क्लियर है कि बैलेंस शीट के बाहर का है ये गुडविल, और वैल्यू किया गया है, मतलब अभी मार्केट वैल्यू 75,000, जिसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, वही अगर बैलेंस शीट में ये गुडविल होता अंदर में एसेट्स में, तो उसको हम बांट देते, सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को जनरल रिजर्व को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुडविल वैल्यू हुआ है कितना, 75,000, और लैंड का भी वैल्यू कितना हुआ है, 1,50,000, और बिल्डिंग का 45,000। ठीक है, पहले कितना था उससे हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बढ़ गया कि घट गया। तो बैलेंस शीट में पहले वाला अमाउंट दिया रहता है, पहले कितना दाम था, और बाहर में अभी कितना दाम हो गया वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ऑन 31 मार्च 2019
द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल से क्या किए, डिसाइड किए कि अब ये बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब ये न्यू रेशियो हो गया। तो ओल्ड रेशियो सबसे ऊपर में दिया था, न्यू रेशियो देख लो सबसे लास्ट में नीचे में दे दिया। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। अब नीचे देखते हैं क्या क्या आखिर हमको करना है, रिक्वायर्ड में क्या चीज़ हमको बनाना है। ये मस्ट होता है सबसे पहले कि जो बोला है वही बनाएंगे, जो नहीं बोला है वो नहीं बनाएंगे। चलो अब देखते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले हम ये क्वेश्चन अलग से जो बनाए थे उसमें एक पार्ट ये था हमारा। ठीक है, इसका ही समझ लो, इसी का पार्ट था। जब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं खोलना है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट हमको कर देना है। ठीक है, तो हम क्या किए थे, रफ में ऐसे ही देखे थे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है, फिर उसका एडजस्टमेंट का हम एंट्री कर दिए थे। तो रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो नॉर्मल हमारा एडजस्टमेंट होगा। वही अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो वो लॉस हो गया, तो लॉस के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, वैसा हम कर देंगे, उल्टा हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो बनाएंगे तो देखेंगे कैसे बनेगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या करना है हमको। प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, मतलब जो जनरल एंट्री हम करेंगे ना तो उसमें कैपिटल अकाउंट बनेगा। मतलब जनरल एंट्री से जो जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट आएगा उसमें उसका हमको लेजर भी बनाना है। तो पहले से ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दे रखा है, बाद में जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा, तो दो ही कैपिटल अकाउंट आएगा, जैन का और गुप्ता का, दो ही लोग हैं। ठीक है, तो इन दोनों का तुमको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, साथ में भी बना सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो उन दोनों का कैपिटल अकाउंट बना के देखना है कि लास्ट में इनका बैलेंस कितना निकलता है। आगे है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म, और लेजर के बाद फिर बैलेंस शीट बनाना है। तो सब कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे समझ में आएगा कि अच्छा इसको कैसे कैसे बनाना है। जैसे पढ़े थे ना पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, सीधा बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा वो हमको देखना है। ठीक है, इजी है, बस लंबा है, समझते चलना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, देखने से लगता है लंबा बस। चलो, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट का काम, इस चीज़ का, गुडविल का और रिवैल्यूएशन का भी एडजस्टमेंट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल देंगे कौन सा। चलो, तो ओल्ड दे दिया, न्यू दे दिया, हमारा रोज रोज का काम ही यही करते हैं। चलो, अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैन का और गुप्ता का दोनों का निकाल देंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, उसका 2 3 है तो 2/5 3/5, और न्यू का हो गया 1/2 और 1/2। ठीक है, कर देंगे इसका। चलो, अब आ जाएगा कितना इसका, 1/10 और 1/10। सॉल्व करने के बाद आया 1/10 जैन गेन कर रहा है और गुप्ता सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन माइनस में है मतलब गेन है, और प्लस में मतलब सेक्रीफाइस है। तो गेन करने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो डेबिट तब होगा जब क्रेडिट बैलेंस वाले का हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस कोई भी होगा, प्रॉफिट लॉस का मतलब प्रॉफिट का जब एडजस्टमेंट करते हैं तो गेन वाला डेबिट होता है और सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट होता है। चलो, तो यहाँ पे तो हम निकाल दिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइस और गेन। चलो, जब एडजस्टमेंट वाला जो बैलेंस शीट के बाहर का चीज़ है उसका काम हम बाद में करेंगे, पहले हम अंदर वाला काम कर लेते हैं जो चीज़ करना है। तो अंदर में क्या है, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इन दोनों को पहले बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट था, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जैन और गुप्ता को क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ठीक है, ओल्ड 2 3 का 2 3 5। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 को, 5 को 20, 4000। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 8000 और 12000 दोनों मिलकर 20000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है एसेट्स में, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, कितना 5000। इसको भी काटेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 3/5, 2/5 और 3/5, 5 से काटेंगे, 5 का 5 1000, तो हो जाएगा 2000 और 3000। ठीक है, जॉन और गुप्ता डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। अब बैलेंस शीट का काम हमारा हो गया। अब दो चीज़ बचा, एक रिवैल्यूएशन और एक गुडविल। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन और गुडविल का काम हमको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के लिए तो पहले हमको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा,
वर्किंग नोट बना लो या पहले ही यहीं पे जनरल एंट्री से पहले ही तुम निकाल देते कि कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसके बाद जनरल एंट्री बना देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमको गुडविल पता है, गुडविल का एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, तो पहले गुडविल का कर ले रहे हैं, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन का करेंगे। तो गुडविल का अमाउंट कितना है? 75,000। ठीक है, 75,000 का एडजस्टमेंट करना है, सीधा जितना हमारा सेक्रीफाइस गेन आया है उससे हम डिवाइड करेंगे, मतलब गुना करेंगे इससे 1/10 से। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो बच जाएगा कितना? 7,500। बस 75,000 में एक जीरो हटेगा तो 7,500, तो 7,500 से ही एंट्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला ये जो है जेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज कैपिटल अकाउंट, कितना? 7,500। 7,500 से गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा बारी रीवैल्यूएशन का। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ नेट, वो निकाल के उसके बाद हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो लैंड का दाम पहले कितना था? 60,000। बैलेंस शीट में देखो, एसेट साइड में सबसे ऊपर में दिए हुए है, लैंड का दाम था 60,000। बैलेंस शीट में पहले का दाम दिया होता है और बाहर में अभी का दाम दिया होता है। तो अब हो गया कितना? ये 1,50,000। बढ़ाई घटा? बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? 90,000। 60,000 में 90,000 जोड़ेंगे तभी 1,50,000 होगा, मतलब दाम बढ़ चुका है 90,000, मतलब एसेट्स बढ़ गया, हमारा फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस। अब आगे बैलेंस शीट में ऐसे हमारा बिल्डिंग दिए हुए है 50,000, पहले 50,000 था, अब हो गया कितना? 45,000, मतलब दाम घट गया। कितना घट गया? 5,000। 5,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। एसेट्स घट रहा है, लॉस है, वहाँ पे क्या हो रहा था? 90,000 का फायदा हो रहा था। तो 90,000 का फायदा और 5,000 का घाटा, नेट कितना हो गया? 85,000 का हमारा हमारा फायदा हो गया। ठीक है, तो 85,000 का रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे वर्किंग नोट हम बना देंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में कुछ खास लिखना नहीं होगा, लेकिन वही तुम अगर पहले बनाते तो सारा लिख के बताना पड़ेगा कि ये बुक वैल्यू है, ये हमारा अब करेंट वैल्यू है, डिफरेंस इतना आया, प्रॉफिट, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वर्किंग नोट अगर बनाते हो सीधा कैलकुलेशन दिखा दो, बस कैलकुलेशन समझ में आए कि इतना रुपया कहाँ से आया। ठीक है, वर्किंग नोट का ये खासियत होता है। तो 1,50,000 में से 60,000 घटा दिए, नए वाले में से उल्ट घटा रहे हैं, तब हमको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो कितना हो गया? 90,000 का हमको हमारा फायदा। 45,000 अभी है, पहले कितना था? 50,000 घटाया तो हमारा माइनस में है, मतलब लॉस आया कितना? 5,000। नेट करेंगे तो 85,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। मतलब कितना? मतलब प्रॉफिट हमारा 90,000 था, 5,000 उसमें से हम घटा दिए तो भी बच गया 85,000। ठीक है, तो 85,000 का हमको क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का हमको एडजस्टमेंट करना है, तो आराम से जैसे करते हैं वैसे ही हम कर देंगे, कुछ नया नियम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस गेन जो हुआ है उससे हम इसमें गुना कर देंगे, तो कितना आया था? 1/10। तो 85,000 में हम 1/10 से गुना करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा 10 के। ठीक है, तो बचेगा कितना? 8,500 से ये एंट्री होगा रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट का। ठीक है, सब सेक्रीफाइस और गेन वही रहेगा। ठीक है, ये जो सेक्रीफाइस गेनिंग था, ठीक है, ये वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का 85,000 जो आया है उसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है, तो जैन को डेबिट करेंगे, गुप्ता को क्रेडिट करेंगे। कितना? 8,500 और 8,500, ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट। तो क्या क्या कर दिए? जनरल लेजर बैलेंस शीट का बांट दिए, बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांट दिए, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर दिए और गुडविल का भी एडजस्टमेंट हम लोग कर दिए। ठीक है, तो इसमें देखो जितना जगह जनरल एंट्री हुआ है, जो जो अकाउंट इसमें आया है डेबिट या क्रेडिट में, वो अपने अकाउंट को इफेक्ट जरूर करेगा, उसको कम या ज़्यादा जरूर करेगा, डेबिट या क्रेडिट जरूर करेगा, वो हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, जिस समय अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ते थे उस समय हमको पता था कि जब भी कोई जनरल एंट्री करते हैं तो वो अपने रिलेटेड अकाउंट को इफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, या लेजर बनाते थे उस समय भी जानते थे। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट कितना इफेक्ट डालेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन जिसका एंट्री ज़्यादा है उसका लेजर बनाने का जरूरत ज़्यादा होता है, जिसका एंट्री 1-2 है वो तो वैसे ही हम घटा देंगे या उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट है इसमें।
ठीक है। सबसे पहले जनरल रिजर्व, उसके बाद जैन और गुप्ता का हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या और कहीं भी एंट्री है इसमें पूरे इन जर्नल में? नहीं है, केवल एक ही जगह है। जनरल रिजर्व हमारा क्रेडिट था, उसको हम खत्म करने के लिए डेबिट कर दिए, तो जनरल रिजर्व अब खत्म हो गया। इसका इफेक्ट ये है, जनरल रिजर्व अब खत्म। एक बार क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब जनरल रिजर्व हमारा जीरो हो गया। जैन और गुप्ता क्या और भी है नीचे? बहुत है, हर जगह, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका लेजर बनाएंगे तभी हमारा कैलकुलेशन सही से होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रखा है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए। तो चलो जैन गुप्ता का तो हम कैपिटल अकाउंट बना देंगे, ठीक है। रिजर्व का वैसे ही पता चल गया कि वो खत्म हो गया जनरल रिजर्व। अब आगे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 5000। पहले से बैलेंस शीट में कितना था? 5000। यहाँ पे बैलेंस शीट में डेबिट था, यहाँ पे क्या कर दिया बैलेंस शीट को, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। डेबिट और क्रेडिट खत्म, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खत्म, कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यही सब अकाउंट है, जैन का है, गुप्ता का है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका अभी हम देखें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब नीचे देखते हैं, फिर जैन गुप्ता है, इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये कैपिटल और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, जैन का और गुप्ता ये कैपिटल पे, और बैलेंस शीट में कहीं इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर नीचे में जैन और गुप्ता, फिर ये कैपिटल को इफेक्ट करेगा, बैलेंस शीट में कहीं किसी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खत्म। अब बच गया क्या? केवल जैन और गुप्ता का बैलेंस हम निकाल देंगे। जो इस जनरल एंट्री में का इफेक्ट उसमें लेजर में डालने के बाद जो हमारा बैलेंस बच जाएगा, वही बैलेंस शीट में जाने लायक हमारे लिए बैलेंस हुआ, ठीक है। जितना डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, उसके बाद जो बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, जो बैलेंस बचता है वही तो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसका हम लेजर बनाएंगे जैन और गुप्ता का। चलो जैन और गुप्ता का लेजर बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना है, आगे चल के ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। लाइन कैसे खींचे हैं? पर्टिकुलर्स, उसके बाद जैन, मतलब अमाउंट का इसमें दो कॉलम होगा, एक कॉलम नहीं होगा। डेबिट में भी दो कॉलम और क्रेडिट में भी दो कॉलम, बाकी सब कुछ सेम है। तो अमाउंट की जगह पे हम जैन और गुप्ता लिखेंगे, ठीक है। इस साइड में और उस साइड में, इधर पार्टिकुलर्स के ऊपर और इधर गुप्ता के ऊपर एकदम साइड में डेबिट और क्रेडिट लिख देना, छूट गया लिखने से, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो लेजर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका ओपनिंग बैलेंस अगर पता है तो हम ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। एक तरह से क्या हो रहा है, एक साथ दो लेजर बन रहा है, ठीक है। अगर कभी गुप्ता डेबिट हो रहा है तो गुप्ता के डेबिट में हम अमाउंट लिखेंगे, और लेजर का स्टार्ट होता है बैलेंस पीडी से, उसका बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो, अगर पहले से हमको पता है इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है तो वो पहले हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका बैलेंस कैपिटल का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है 90,000 और 60,000। तो क्रेडिट की जरूरत है बाई साइड में, तो बाई बैलेंस बीडी सबसे पहले हम लिखेंगे 90,000 और 60,000, ठीक है। जैन में जैन का अमाउंट और गुप्ता में गुप्ता का अमाउंट 90,000 और 60,000, ठीक है। जहाँ पे बता रहे होते हैं वहीं पे देखना, इधर उधर ध्यान मत देना कि ये अमाउंट कहाँ से है वो अमाउंट कहाँ से है। जितना बताते हैं वो पहले देखो, बाद वाला भी बताएंगे कि बाद में जो लिखा हुआ है वो अमाउंट कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बस इतना समझो, 90,000 और 60,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अब क्या करेंगे, जनरल लेजर में से जो जनरल एंट्री हमारा जो बना हुआ है उसमें से देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कहाँ कहाँ कैपिटल हमारा डेबिट हुआ, कहाँ कहाँ कैपिटल कौन सा हमारा क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जनरल लेजर के वक्त क्या हुआ है, जैन और गुप्ता क्रेडिट हुआ है, तो जैन और गुप्ता के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब बाई साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट हो रखा है जैन गुप्ता, तो क्रेडिट में लिखना है। और जैन कितना क्रेडिट हुआ, 8,000, तो जैन में 8,000 और गुप्ता क्रेडिट हुआ 12,000, तो उसमें 12,000। लेकिन जो नाम होता है वो अपोजिट साइड वाले का लिखाता है, ठीक है। इसलिए जनरल रिजर्व हम लिखेंगे बाई साइड में, जनरल रिजर्व और अमाउंट अपना अपना, ठीक है। तो जैन क्रेडिट हुआ 8,000 और गुप्ता क्रेडिट हुआ 12,000, तो जैन में 8,000 और गुप्ता में 12,000, और लिखाएगा बाई जनरल रिजर्व। उसके बाद है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वक्त क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट था उसको हम क्रेडिट कर दिए और कैपिटल को डेबिट कर दिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया और कैपिटल को हम डेबिट कर दिए। यहाँ पे देख लो,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट था, उसको क्रेडिट कर दिया और कैपिटल को हम डेबिट कर दिए। तो कैपिटल जो डेबिट हो रहा है उससे हमको मतलब है, क्योंकि अकाउंट यहाँ पे किस चीज़ का बना रहा है, कैपिटल का बना रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल डेबिट हुआ है तो कैपिटल के डेबिट साइड में, मतलब टू साइड में क्या लिखा है, अपोजिट वाले का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अमाउंट अपना, ठीक है। तो लिखा है कितना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखाएगा, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना, 2000 और 3000, अमाउंट उसका अपना अपना ही लिखाएगा। जैन का 2000 है तो जैन में 2000 में, और गुप्ता का 3000 है तो गुप्ता का 3000, ठीक है। इन दोनों का हो गया प्रॉफिट जनरल रिजर्व का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके बाद अब अगला एंट्री देखते हैं, इसमें तो कैपिटल ही कैपिटल है दोनों, ठीक है। तो जैन डेबिट हो रहा है कितना, 7500, तो जैन के डेबिट में लिखाएगा टू साइड में किसका, अपोजिट वाले का नाम, उल्टा साइड में कौन है, गुप्ता, तो टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट कितना, 7500, ठीक है। वही गुप्ता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट गुप्ता भी, तो गुप्ता का भी तो हम साथ में बना रहे हैं, तो गुप्ता क्रेडिट हो रहा है तो गुप्ता के अमाउंट में लिखाएगा क्रेडिट में कितना, 7500, नाम किसका लिखाएगा, जैन का, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में लिखाएगा तो क्या लिखेंगे, बाय जैन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहले देखते हैं जैन का अमाउंट लिखे, डेबिट कितना, 7500, डेबिट में जैन का कॉलम है इधर, जैन के कॉलम में लिखे हुए 7500, क्योंकि जैन ही डेबिट हो रहा है, गुप्ता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो जैन के कॉलम में लिखा 7500, लेकिन नाम किसका लिखे, गुप्ता का, क्योंकि उल्टा वाले का नाम लिखा जाता है, ठीक है। इनकी क्या बना था, जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जैन डेबिट हुआ था और गुप्ता क्रेडिट हुआ था, गुप्ता क्रेडिट हुआ था, गुप्ता के हम क्रेडिट में लिखेंगे 7500, लिखे हुए यहाँ पे गुप्ता के क्रेडिट में 7500, ठीक है। और अपोजिट में डेबिट में क्या था, गुप्ता कैपिटल अकाउंट, और क्या, जैन कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय जैन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अपने कॉपी में जर्नल एंट्री से मिलाते रहना, क्या एंट्री बना है, एंट्री बना था जनरल जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट, तो जैन डेबिट हो गया तो जैन के डेबिट में अमाउंट में लिख दिए, और गुप्ता क्रेडिट हो गया तो गुप्ता के क्रेडिट में लिख दिए अमाउंट, और नाम लिखे अपोजिट वाले का, ठीक है। सेम टू सेम एंट्री हमारा अगला भी बना है, अगला एंट्री जो हमारा बना है वो भी एंट्री वही बना है, जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट, 8500 और 8500। तो जैन डेबिट हुआ है तो जैन के डेबिट में अमाउंट लिखाएगा और नाम किसका लिखाएगा, गुप्ता कैपिटल अकाउंट का, और गुप्ता क्रेडिट हुआ है तो गुप्ता के क्रेडिट में अमाउंट लिखाएगा 8500 और नाम किसका लिखाएगा, जैन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, फिर क्या हुआ है, जैन डेबिट हुआ है तो जैन के अमाउंट लिखाया जैन में, लेकिन नाम किसका लिखाया, गुप्ता कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। वैसे ही जैन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, गुप्ता क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो गुप्ता के क्रेडिट में लिखा है अमाउंट, क्योंकि गुप्ता क्रेडिट हुआ है 8500, लेकिन नाम किसका लिखाया, जैन का लिखाया, जैन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल का सारा एंट्री हम इसमें कर दिए। अब हमको बैलेंस पता चल जाएगा कि आखिर पहले से 90,000 60,000 था, उसमें बहुत सारा अमाउंट ऐड हुआ, बहुत सारा लेस हुआ, मतलब बहुत सारा डेबिट हुआ, बहुत सारा क्रेडिट हुआ, तो अब बैलेंस कितना बचा हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, जैन जैन का दो बार क्या हुआ है कि डेबिट हुआ, केवल जैन का हुआ है, गुप्ता का डेबिट नहीं हुआ है, तो जहाँ जहाँ गुप्ता का डेबिट नहीं हुआ है लेकिन जैन का हुआ है, वहाँ पे गुप्ता का तो खाली रह गया, तो वहाँ बस डैश दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई अमाउंट है नहीं, गुप्ता वहाँ पे डेबिट हुआ नहीं है, गुप्ता क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे गुप्ता के क्रेडिट में अमाउंट लिख दिए, जैन यहाँ पे डेबिट नहीं हुआ था, जैन यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो रहा था, तो जैन को क्या कर दिया, वहाँ पे डैश हम दे दिए, ठीक है। इस कैपिटल अकाउंट को थोड़ा समझना होगा, देखना होगा, तब समझ में आएगा। इसका दूसरा उपाय भी है, जैन का कैपिटल अकाउंट अलग बना दो और गुप्ता का कैपिटल अकाउंट अलग बना दो, अगर दिक्कत हो रहा है तो दो, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये अगर समझ लोगे तो इसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो जैसे जनरल, जैसे तुम लेजर बनाते हो वैसे ही बना दो, जैन्स कैपिटल अकाउंट अलग बना दो और गुप्ताज कैपिटल अकाउंट अलग बना दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है एक जगह करने पे तो चलो, अब क्या करेंगे, गुप्ता को अलग लेजर समझेंगे डेबिट क्रेडिट वाले को, और जैन को अलग समझेंगे, दोनों का हम टोटल भी अलग अलग करेंगे और सीडीपीडी भी अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले गुप्ता का देखते हैं, पहले क्या करते हैं, जिधर ज़्यादा है उधर का टोटल करते हैं, उसके बाद जिधर कम है उधर सीडी लिखते हैं, ठीक है। तो गुप्ता का ज़्यादा किधर है,
देखने से ही लग रहा है कि हमारा ज़्यादा क्रेडिट साइड में है, पहले से ही 60,000 है, ऊपर से इतना क्रेडिट हो गया। ठीक है, इधर बस 3,000। ठीक है, तो 88,000 टोटल आएगा हमारा क्रेडिट साइड का, गुप्ता का। तो 88,000 दोनों साइड में लिख देंगे, जो जिधर ज़्यादा होता है वही टोटल दोनों साइड में लिखा जाता है। 88,000 दोनों साइड में लिखा गया। ठीक है, उसमें से अब इधर से घटना कितना है, 3,000। क्रेडिट में से घटेगा 3,000 88,000 में से, तो और से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 85,000। 85,000 का डिफरेंस है, वो हमारा टू बैलेंस सी डी हो गया। तो टू बैलेंस सी डी लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे 85,000। अब देखते हैं जैन का किधर ज़्यादा है। ठीक है, जैन का इधर है 90, 8, 98,000, इधर 8, 7, 15, 2, 17, 17, 18 के आसपास में। ठीक है, तो डेबिट साइड में कम है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है। ठीक है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो वही टोटल होगा हमारा क्रेडिट साइड वाला 98,000। अगर डेबिट साइड में ज़्यादा होता तो डेबिट साइड वाला ही टोटल होता। कोई जरूरी नहीं है कि गुप्ता का अगर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में टोटल हुआ तो इसका भी क्रेडिट वाला ही टोटल होगा, यहाँ पे हो गया वो बात अलग है। लेकिन अगर इधर डेबिट ज़्यादा होता जैन का तो इधर वाला ही टोटल हम करते और सीडी दोनों तरफ होता। ठीक है, जैन का सीडी उधर हो जाता और गुप्ता का सीडी इधर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही साथ हो गया, उधर दोनों का उधर ही ज़्यादा है तो एक ही साथ सीडी हमारा हो गया, लेकिन दोनों का दोनों तरफ भी हो सकता है, ये कन्फ्यूजन आता है। ठीक है, दोनों का जब लेजर बनाते हैं तो एक का इधर एक का इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी अलग अलग आ सकता है। चलो, तो इसका 98,000 टोटल आ गया क्रेडिट साइड का, तो वही हम दोनों साइड में लिख रहे हैं 98,000। अब डेबिट साइड में जितना है सबको हम जोड़ के इसमें से 98,000 में से घटाएंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अब सही से जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0 आएगा। ठीक है, हाथ में आ गया 1, 8 1 9 7, 16 16 2 18, मतलब इधर कितना है 18,000। 98,000 में से 18,000 घटाएंगे तो बच जाएगा 80,000। ठीक है, 80,000 का डिफरेंस हमारा इधर सी डी आ गया। ठीक है, एक ही साइड में सी डी है दोनों का, तो टू बैलेंस सी डी 80,000 उसमें 50। मान लो ऐसा होता कि गुप्ता का सी डी डेबिट में आता। ठीक है, तो क्या करते, टू बैलेंस सी डी लिख देते गुप्ता में 85,000। और मान लो जैन का अगर सी डी हमारा मतलब कम आ रहा होता बाई साइड में। ठीक है, तो इधर तो जैन का खाली रहेगा डेबिट में, तो यहाँ पे डैश कर देते, उधर बाई साइड में हम लिख देते बाई बैलेंस सी डी, और उसमें जैन का हम सी डी में अमाउंट, सी डी वाला अमाउंट हम जैन में लिख देते, और गुप्ता का उधर खाली रह जाता क्योंकि उसका सी डी तो इधर हो चुका है, तो उसमें डैश कर देते। ठीक है, तो सी डी दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, एक का डेबिट एक का क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन मत रहना। यहाँ पे हो गया सी डी एक के साथ, तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो सी डी का बैलेंस कितना है 80,000 और 85,000, मतलब कम किधर है, डेबिट साइड में। मतलब इसका बैलेंस क्या है, एक्चुअल में सी डी इधर हुआ, मतलब डी बी डी होना चाहिए था क्रेडिट साइड में। ठीक है, बाई साइड में, लेकिन जब हम इसमें बनाएंगे पार्टनरशिप में तो केवल सी डी करके छोड़ देंगे, बी डी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस आया हुआ है कैपिटल का कितना 80,000 और 85,000। ठीक है, तो उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, तो अब नया कैपिटल जो हमारा हो जाएगा वो हम लेजर में से निकाल के लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस इसका कितना है 80,000 85,000, तो वही कैपिटल अकाउंट हम लिख देंगे। जैन का 80,000 और गुप्ता का 85,000, दोनों मिलकर कैपिटल हो जाएगा हमारा 1,65,000। ठीक है, अब बाकी बैलेंस शीट के किसी भी आइटम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि उसका कोई एंट्री, कोई जनरल एंट्री नहीं हुआ है। किसका किसका एंट्री हुआ, क्रेडिटर का क्या कोई एंट्री हुआ है, रिवेल्यूएशन का, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी है तो इसका रिवेल्यूएशन का ही एंट्री हो सकता है और कोई एंट्री नहीं हो सकती, उसको हम बांट नहीं सकते। ठीक है, तो रिवेल्यूएशन का तो वैसे ही हम कैलकुलेशन करके उसको एडजस्टमेंट कर दिए थे, उसका इफेक्ट हमको दिखाना ही नहीं था रिवेल्यूएशन का। ठीक है, अगर रिवेल्यूएशन अकाउंट बना देते तो एसेट्स डेबिट क्रेडिट होता है तो उस एसेट्स पे उसका इफेक्ट पड़ जाता। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, विदाउट अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ अकाउंट, इस टाइप का यहाँ पे वर्ड दिए हुए है। बिना जनरल एंट्री के, बिना रिवेल्यूएशन का एंट्री किए ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ऐसा बता रखा है। तो जब बिना रिवेल्यूएशन के बनाने की बात करें तो उसमें एसेट्स या लायबिलिटी को हम क्रेडिट या डेबिट नहीं करते, उसका एंट्री हम करते ही नहीं है। ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एडजस्टमेंट हमारा हो जाता है। ठीक है, तो क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है जनरल एंट्री का, तो वो 40,000 का 40,000 ही रह जाएगा। जनरल रिजर्व पहले 20,000 था, क्रेडिट बैलेंस उसको हम डेबिट करके खत्म किए थे, कैपिटल में ट्रांसफर किए थे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया तो वो खत्म हो चुका, तो जनरल रिजर्व नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। आगे है, अब बचा है इधर बैलेंस शीट में देखो बुक में लैंड 60,000,
ठीक है। लैंड का कोई एंट्री किए हैं, नहीं किए हैं, एडजस्टमेंट किए थे, लैंड का कोई डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी नहीं हुआ है, तो उतना ही रह जाएगा 60,000। बिल्डिंग भी उतना ही रह जाएगा 50,000। प्लांट भी उतना ही रह जाएगा 95,000। ठीक है। तो और कौन सा बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था बैलेंस शीट में 5,000। ठीक है, उसको हम क्या कर दिए, जब जनरल एंट्री बनाया तो उसको हम क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो 5,000 खत्म हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ। ठीक है, तो वो भी खत्म, 5,000 नहीं आएगा यहाँ पे नए वाले बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अब टोटल कर देंगे 2,05,000 से दोनों साइड में टोटल हो जाएगा। हम जानते हैं कि जनरल रिजर्व का अगर किसी भी बैलेंस शीट पे अगर हम इफेक्ट उसका डालते हैं तो दोनों साइड का साइड हमारा जो टोटल है वो बराबर ही होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, तो जनरल एंट्री का पूरा इफेक्ट अगर हम बैलेंस शीट में डालते हैं तो इस पे टोटल मैच होता ही है, अमाउंट के टोटल में फर्क पड़ेगा लेकिन मैच करेगा। जैसे बैलेंस शीट टोटल था 2,10,000, 2,10,000 दोनों साइड में, यहाँ पे 2,05,000, 2,05,000 टोटल अफेक्ट होता है, लेकिन जो मैचिंग है वो करते ही रहता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो गया। और ये जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ जैन एंड गुप्ता आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, वो पहले वाला बैलेंस शीट है जो है वो दिए हुए बुक में, हमको क्या करना है, नए वाला बनाना था, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन बनाना था, इसलिए हम क्या किए, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन हम बना दिए बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हमारा बन गया, दोनों साइड मैच कर गया। जनरल का पूरा इफेक्ट हम डालने के लिए हम क्या किए, जो जनरल रिजर्व है प्रॉफिट लॉस का वो तो हम ऐसे ही कर दिए। जो कैपिटल बार बार हमारा डेबिट क्रेडिट हो रहा था इसलिए उसके लिए हमको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा, और कभी भी हमको कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा अगर कैपिटल का कहीं पर भी एंट्री होता है तो। ठीक है, तो कैपिटल का एंट्री हो गया तो अब हम क्या करना पड़ा, कैपिटल अकाउंट बना दिए। कैपिटल अकाउंट से हमको CDBD उसका पता चल गया कि कैपिटल का आखिर लास्ट में बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस, वो हम बैलेंस शीट में लिख दिए। और बाकी कुछ रिवैल्यूएशन का तो कोई इफेक्ट डालना था नहीं, इसलिए हम जानबूझ के रिवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट इसमें नहीं डाले। ठीक है, केवल एडजस्टमेंट हुआ था उसका, तो कैपिटल में हमारा एडजस्टमेंट हो ही गया और जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस खत्म। अब जो बच गया उसको हम लिख दिए और टोटल कर दिए, हमारा टोटल दोनों तरफ मैच कर गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसको पहले सही से समझ लेना, ये आगे तक काम देगा ये वाला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, इसलिए इसी पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज दूसरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन अगले क्लास में बताते हैं। ठीक है।